उचाना से खबर है, जहां छठे नंबर पर दुष्यंत चौटाला चल रहे हैं। अब देखिए उनसे निर्दलीय 3 आगे हैं, इतने पीछे चल रहे हैं उचाना में दुष्यंत चौटाला के 3 निर्दलीय उनसे आगे। अब आप समझिए कि दुष्यंत चौटाला की जो पार्टी है उसका कैसे सफाया हुआ है, या दुष्यंत चौटाला का जो वोट बैंक है वो कैसे शिफ्ट हुआ है, दुष्यंत चौटाला का वोट बैंक कैसे बटा है, और उसका सीधा फायदा हमें होता हुआ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि बीजेपी फिलहाल बढ़त बनाए हुए है। वो बीजेपी जो शुरुआती रुझान में बहुत पीछे छूट गई थी, वो बीजेपी अब आगे निकल आई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जी, 10 पर बीजेपी आगे है पिनास। बिल्कुल, और दलितों की 25 सीटों में 15 पर बीजेपी आगे। जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई थी लोकसभा चुनावों के अंदर कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो एक तरह से सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई थी दलितों के बीच में, जिसका एक अच्छा खासा फायदा जो है 60% से ज्यादा दलितों के वोट जो है, जो डेटा है उसके मुताबिक जो गए थे कांग्रेस के खाते में, वो कहीं ना कहीं उसमें सेंधमारी करने में बीजेपी कामयाब हुई है। उस वोट बैंक का विश्वास, उस वोट बैंक का भरोसा जीतने में कामयाब हुई है, क्योंकि दलित डोमिनेंस वाली 25 सीटों में से अभी जो अपडेट आ रहा है 15 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। और जाट लैंड, जिसको कहा जा रहा था कि भाई जाट लैंड में बीजेपी के लिए कुछ नहीं है, बहुत नाराज है, इसी तरह का नैरेटिव जो है जमीन से निकल कर आ रहा था, एग्जिट पोल में भी यही तस्वीर आ रही थी, तो उस जाट लैंड में भी चौंकाने वाली तस्वीर सामने आ रही है। 20 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी, दलित की 25 में से 10 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जाटों के 20 सीटों में से 10 पर बीजेपी आगे चल रही है। और देखिए जो शहरी इलाके हैं वहां पर तो बीजेपी लगातार आगे चली रही है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने शहर में जिस तरीके की पकड़ बनाकर रखी थी वो पकड़ ढीली नहीं हुई है, शहरों से अच्छा वोट मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जिस जाट लैंड में बीजेपी को सबसे ज्यादा कमजोर माना जा रहा था, उस जाट लैंड में भी बीजेपी उतनी कमजोर साबित नहीं हुई जितनी की बात कही जा रही थी। पवन, एक डेटा जरा देख लीजिए, 47 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 36 सीटों पर आगे है। लेकिन एक डेटा आपको हम दे देते हैं, 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर अभी फैसला 1000 वोट से कम का है। हांसी में बीजेपी 690 वोटों से आगे है, इंद्री में कांग्रेस 342 वोटों से आगे है, खरखोदा में बीजेपी 199 वोट से आगे है, नरवाना में बीजेपी 665 वोट से आगे है, नीलोखेड़ी में बीजेपी 765 वोट से आगे है, पंचकुला में 613 वोट से कांग्रेस आगे है, और राई में 821 वोट से बीजेपी आगे है। रोहतक में बीजेपी 542 वोट से इस वक्त आगे है, और थानेसर में 970 वोट से कांग्रेस आगे है। तो कुल मिलाकर अभी 9 सीटों का आंकड़ा, या कहें कि 9 सीटों पर मुकाबला, खुला खेल फर्रुखाबादी है। और हरियाणा में कहावत है कि जाट वोट बाजना वोट होता है, यानी शोर ज्यादा करता है। वही असर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से जाट डोमिनेटेड 20 सीटों में 10 सीटों पर अगर बीजेपी आगे है तो इसका मतलब ये है 39 सीटें हम दिखा रहे हैं, जिसमें कांग्रेस जो है वो 16 पर आगे और 20 पर बीजेपी आगे है। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जाट वोटों का जो बिखराव है, या जाट वोट जो बटे हैं वो किस तरीके से बटे हैं। ऐसा लग रहा था कि हुड्डा वो चेहरा हो सकते हैं जिन्हें जाट वोट पूरा मिल सकता है, इकट्ठा मिल सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसका परिणाम आप इस वक्त रुझानों में देख रहे हैं। बिल्कुल, जरा दलित देख लेते हैं। 15 सीटें ऐसी हैं जहां पर हरियाणा में दलित डोमिनेट करते हैं, उनमें से 10 सीटों पर अगर आप देखेंगे तो आपको यहां पर कांग्रेस नजर आ रही है आगे, 4 पर बीजेपी नजर आ रही है, ये कांग्रेस है बस। और सबसे बड़ी बात है बीएसपी के पास 1 सीट है। तो आपको जो रिजर्व सीटें हैं उनका भी आंकड़ा जरा बता देता हूं, मैंने अभी निकाला है। एससी की रिजर्व सीट जहां पर बीजेपी आगे है वो है नीलोखेड़ी, नरवाना, बावल, खरखोदा, कलानौर और पटौदी। ये वो 4-6 सीटें हैं जिस पर बीजेपी आगे है। 8 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस आगे है एससी रिजर्व सीटों में, जिसमें उकलाना है, संधोरा है, रतिया है, कालावाली है, बवानीखेड़ा है, झज्जर है, होडल है, शाहबाद है और मुलाना है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि दलित वोट बीजेपी से नाराज होकर एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं दिखाई दिया है। बीजेपी यहां 8 और 6 के मुकाबले मतलब ना जाट साथ आए ना दलित साथ आए हैं, और जिसको अपना सबसे ज्यादा कोर वोट बैंक मान के चल रही थी देवेंद्र, और यहां पर यादव, शायद हरियाणा के इकलौता बेल्ट होता है जहां पर यादवों का वोट जो है वो भी बीजेपी को मिलता है। हालांकि उसके फैक्टर्स अलग होते हैं, अहिरवाल और पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन यहां पर वोट देखिए, पंजाबी वोट किसके हैं? 10 सीटों में से 4 पर कांग्रेस, 5 पर बीजेपी। यानी कुल मिलाकर जो पंजाबी वोट माने जा रहे थे कि बीजेपी के साथ रहेंगे, वो खट्टर के हटाए जाने के बाद कुछ कम हुए। कांग्रेस 4 सीटों पर बढ़त बना रही है। खट्टर जिसको 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रखा,
तो पंजाबी समाज तो बीजेपी के साथ होना चाहिए था सर। अभी तक जो दिख रहा है वो एकदम कमाल के अलावा कुछ और नहीं समझा जा सकता है। खुद इसकी देवेंद्र व्याख्या आगे- करना मुश्किल है कि आखिर कैसे हो रहा है, चाहे जाटों की बात कर लें या दूसरी कम्युनिटी की बात कर लें। ये कमाल, और एक कमाल के पीछे अगर आप देखें नरेंद्र मोदी फैक्टर और अमित शाह की मशीनरी। जैसे अमित शाह को बखूबी मालूम था कि हरियाणा का इलेक्शन टफेस्ट इलेक्शन है अभी के समय में उनके लिए, उसके बावजूद गिव अप नहीं करना, अपनी पूरी ताकत झोंकना। धर्मेंद्र प्रधान जैसे व्यक्ति जो कि एकदम से डूअर के तौर पे परफॉर्म करते रहे अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रभारी के तौर पे, उनको यहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया जाना, एक एक विधानसभा सीट चलिए, ये बड़ी दिलचस्प तस्वीर आ रही है देवेंद्र। जाट 39 सीटों पे अगर उनके डोमिनेंस की बात करें तो वहां पर लगभग 39 सीटें ऐसी हैं जहां पर उनका प्रभाव होता है या फिर वो डिसाइडिंग फैक्टर में होते हैं। 15 पर कांग्रेस और 21 पर बीजेपी। अब ये तो वाकई में चौंकाने वाला गणित है कि मतलब कैसे जाट साथ आ गए। बीजेपी पे तो आरोप लगते थे 35 वर्सेस 1 की राजनीति आप करते हैं, तो जाट यहां पर कैसे साथ दे खराब रहे हो गया क्या वोटों में? हुआ भी होगा तभी इतने अच्छे रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। और जो आपने बात की ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो मतलब 25-30 साल का संबंध रहा हुआ है हरियाणा के साथ, प्रभारी रहे हैं। प्रभारी तो रहे हैं। अगला ग्राफिक आपको दिखाते हैं। साफ हो गया है कि जाट वोटों का बिखराव, उसका असर दिखाई दिया है। दलित वोटों पर चलते हैं। दलित वो सीटें 15 सीटें हैं जहां पर दलित डोमिनेट करते हैं, उनमें से कांग्रेस 10 पर आगे है, बीजेपी 5 पर आगे है। आईएनएलडी और जेजेपी जिन्होंने दलित पार्टियों के साथ या कहें कि पिछड़ों की राजनीति करने वालों के साथ गठबंधन किया था, उसका कोई इंपैक्ट नजर नहीं आ रहा है। यादव पूरे तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं 10 सीटों पर। अगर यादव वोट डिसाइडिंग फैक्टर है तो वो कांग्रेस के साथ सिर्फ 1 सीट और 8 सीट पर बीजेपी यादव डोमिनेट कर रहे हैं और 1 सीट पर अदर इंडिपेंडेंट के तौर पर यादव जा रहे हैं। बिल्कुल, अब देखिए जिस तरीके के रुझान है उसमें 35 पर कांग्रेस आगे है, 49 पर बीजेपी आगे चल रही है। इसका मतलब यह है कि जितने भी मुद्दे उठाने की कोशिश की गई थी, चाहे किसानों का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, पहलवानों का मुद्दा हो या एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा हो, ये जितने भी गुब्बारे तैराने की कोशिश की गई थी उन सब की हवा निकल गई है। और एक फैक्टर जो हरियाणा में फिलहाल इन रुझानों के मुताबिक चलता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि मोदी का जादू अभी भी बरकरार है और बीजेपी भी ही जो पहलवान है वो कम से कम समझ में आ रही है। और पंजाबी वोट बैंक में जरूर कांग्रेस ने कुछ सेंधमारी की है, तो क्या खट्टर साहब को हटाने से पंजाबी समाज जो है बहुत ज्यादा खुश नहीं था, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। पंजाबी 10 सीटें जो है ऐसे डोमिनेंस की हैं जिसमें कांग्रेस 4 और बीजेपी के खाते में 5 सीटें जो हैं वो अभी लीड बनाए हुए यहां पर नजर आ रही है और अदर्स के खाते में भी 1 सीट जा रही है। तो दलित के वोट बैंक की बात करें तो उसमें एक बार से फिर से रीगेन करने में बीजेपी जो है वो कामयाब हुई है। जाटों ने चौंकाया है, 21 सीटों पर, जाट डोमिनेंस वाली 21 सीटों पर बीजेपी जो है वहां पर लीड लिए हुए है। मुस्लिम सीटें 4 से 5 हैं, 4 सीटें हैं जिनमें कांग्रेस जो है वो 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, बीजेपी 1 सीट पर यहां पर भी बढ़त बनाए हुए है। 15 से ज्यादा राउंड होंगे काउंटिंग के। अभी हम क्या अनुमान लगा रहे हैं? 4-5 5 से 3 के बीच वेरी कर रहा है। अभी जो इलेक्शन कमीशन का डेटा है उसके हिसाब से 3 से लेकर 5 राउंड तक की काउंटिंग हुई है और उसके बाद का अनुमान है कि कांग्रेस 35 पर है, बीजेपी 50 पर है, सरप्राइजिंग 9 सीटों का गेन और अदर्स 13 सीटों का नुकसान। और अदर्स में सबसे ज्यादा नुकसान तमाम वाले पोलस्टर्स जो हैं वो फिलहाल अभी कहां होंगे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आप देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी, डबल एंटी इनकम्बेंसी, जाट फैक्टर, अग्निवीर फैक्टर, क्या क्या फैक्टर्स यहां पे गिनाए जा रहे थे, लेकिन दलित से लेकर जाट, पंजाबी, तमाम फैक्टर्स जो हैं फिलहाल बीजेपी के खाते में यहां पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर रीजन वाइज भी बात करें तो यहां पर आप देखिए फरीदाबाद जो एक तरह से परंपरागत तौर पर बीजेपी का एज वाला इलाका माना जाता रहा है, वहां पे बीजेपी 6 सीटें अपनी इंटैक्ट करने में कामयाब है। रोहतक में बीजेपी ने यहां पर सेंधमारी कर दी है, तो यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी अभी लीड लिए हुए है। सोनीपत बीजेपी 7 सीटों पर लीड लिए हुए है। ये सरप्राइजिंग है। ये सरप्राइज। और जो आपने लोकसभा में आप हार जाते हैं और उसके बाद एकदम से इतना टर्न अराउंड कर लेते हैं। अब देखिए सबसे दिलचस्प रीजन वाइज ले लेते हैं। बिल्कुल, अंबाला की बात कर लेते हैं और अंबाला की अगर बात करें तो 7 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है, 1 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है और 1 अन्य के खाते में भी जाती है। अंबाला रीजन ऐसा ही लग रहा था कि 7 कांग्रेस इस पे बढ़त बनाएगी। अंबाला में पलटा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन कांग्रेस के